रायपुर में नए धर्मांतरण कानून के खिलाफ मसीही समाज ने रविवार को बूढ़ा तालाब से विशाल मशाल रैली निकाली, जिसमें समाज के हजारों लोग शामिल हुए और धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 का कड़ा विरोध किया। समाज का आरोप है कि नए कानून की अस्पष्ट परिभाषाएं और कठोर सजाएं मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। समाज के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर धर्मांतरण कानून पर पुनर्विचार की मांग की गई है। किसी भी धर्म को सुनने, मानने और प्रचार करने का अधिकार। दरअसल अभी जो धर्म विधेयक कानून लेकर के आए हुए हैं सरकार के द्वारा, वो धर्म विधेयक कानून में मसीही लोगों को केवल टारगेट करके, निशाना साध के उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप बीजेपी के ऑफिशियल पोस्ट से भी ये देख सकते हैं कि वो लोगों ने मसीही पास्टरों को, पुरोहितों को, वो लोगों ने भूत पिशाच और पैसा देने वाले लोगों के जैसे दिखाया है। जब आप देखेंगे कि सिख समाज लंगर करता है, हिंदू समाज भंडारा करता है, वैसे ही कई प्रकार से मसीह समाज सेवा करता है। आज ये जो कानून को लेकर के आए हैं, इस कानून में यदि मुझे प्रभु कोई भगवान को मानना है तो इनको पहले पूछना पड़ेगा। जब मैं इनको पूछूंगा उसके 1 महीने के बाद ये लोग परमिशन देंगे, तब मैं उनको मानूंगा। रही बात किस प्रकार टारगेट वाली बात की जी, टारगेट इस प्रकार से किया जा रहा है। बीते समय में कई असामाजिक तत्वों के द्वारा मसीहियों के प्रार्थना स्थल में घुस करके उनको धर्मांतरण कर रहे हो बोल के मारा पीटा गया, और सरकार, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर रिपोर्ट बिना लिखे हमारे मसीह पादरियों के ऊपर FIR को दर्ज की। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो वो लोगों ने ये रिपोर्ट लिखा कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण लीगलाइज तरीके से यदि आप देखें कलेक्टर के समीप में होता है। और आज जिस प्रकार से कानून केवल मसीही लोगों को सताने के लिए लाया गया है, ये काला कानून में हमको जीने के लिए भी ये लोग नहीं देंगे। मेरा धर्म, मेरी आस्था, मेरा व्यक्तित्व, मैं किसको मानूं, किसको प्रचार करूं या मैं को क्या करूंगा, वो मेरी जो है आजादी है। मेरी आजादी मुझे मेरा संविधान देता है। आज इस काले कानून में 20 पन्ने का मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही 12 राज्य पर कानून पारित हुए। जो कानून पारित हुए उसके केस आज भी न्यायालय पर चल रहे हैं, और वो न्यायालय में चलने के बावजूद ये 13वां कानून ये राज्य के सरकार को लाने की क्या आवश्यकता थी। हम जबरन यदि कोई किसी को लोभ लालच दे रहा है उस पर कार्रवाई करने बोल रहे हैं, लेकिन अब तक जो 100% जो रिपोर्ट हुआ है, 99.9% जो FIR है झूठी पाई गई है। ये एक छोटी सी रायपुर की भीड़ है जिसके द्वारा हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, यहाँ के भाजपा सरकार को महामहिम छत्तीसगढ़ से विनती करते हैं, इस काले कानून में हस्ताक्षर ना करे, अन्यथा लाखों की संख्या में, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लाखों की संख्या में महामहिम राज्यपाल का घर का घेराव करने के लिए मसीह समाज बाधित है। प्रार्थना सभा में घुसा है और वहाँ पकड़ा है धर्मांतरण करते हुए, ऐसा बजरंग दल शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा में घुसता है, तोड़ फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके खिलाफ जब जितने बार हम FIR करने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, जांच होगा तब कार्रवाई होगा। लेकिन वही बजरंग दल जब थाना में जाता है और बोल देते हैं इन लोग धर्मांतरण करें, तो बिना जांच के कार्रवाई हो जाता है। तो भाई ये अभी तक होता है। अब नया कानून लाए हो तो उस नया कानून में तो आप और मसीह समाज को प्रताड़ित करने के लिए कोई बोल रहा था, कि तीर सही निशाने में लगा है, मतलब आप जानबूझकर मसीह समाज पर तीर छोड़ रहे हैं, जानबूझकर मसीह समाज को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कानून तो आप इस देश में लाए हो तो केवल हम मसीह समाज को प्रताड़ित करने के लिए लाए हो, तो ये गलत है भैया, ये गलत है। देखिए, पहली बात तो ये है भैया कि हम मन परिवर्तन या धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। सबको डिपेंड करता है, सबको अपना खुद का हक है, अपना खुद को मानने का समानना हक है, ठीक है। हम चाहे तो हम दरगाह जाएंगे, हम चाहे तो हम
गुरुद्वारा जाएंगे, हम चाहे तो हम चर्च जाएंगे, हम चाहे तो हम मंदिर जाएंगे, वो हमारी आस्था है। हमें कोई थोप नहीं सकता, हमें कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता कि तुम इसी को मानो या यहीं जाओ या यही करो, ठीक है। और ये बोलते हैं कि हम बदले नहीं है, भैया हम ना अपना हृदय बदलते हैं, हम खुद अपना हृदय बदले, हम अपना धर्म नहीं बदले। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप आओ, आप अपना धर्म बदलो या हृदय बदलो, जिसको अपनी मानने की संभावना है वो आओ, जिसको नहीं आ सकता ना आओ।